जय श्री राम। सज्जनों, आज का प्रसंग है कौशल्या सुनैना संवाद, श्री सीता जी का सील। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वाले के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि से मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रानीवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समायोजित आसन लाकर दिए। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर और व्रज भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और स्थिर है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सभी श्री सीता राम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा की बहुत से वेश रूप धारण करके विसुर रही है, दुख कर रही है। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बहुत टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसे कोमल वस्तु को व्रज की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रहा है। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहां तहां कोए, उल्लू और बुकले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली, विवेक शून्य है। कौशल्या जी ने कहा, किसी को दोष नहीं है। दुख सुख लाभ हानि सब कर्मों के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाले हैं। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और लय, संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह वंश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने ही हितहानि देखकर स्वार्थ वंश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्मों की सीमा रूपी अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध ही नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत के शील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकाती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था, सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जोड़ी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से उसका चरित्र देखकर हो जाती है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सियानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह वंश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल उठी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी ज्ञान के भंडार श्री जनक जी को प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत को वन हो जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती।
यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुरुष वर्षों की वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से स्थिर हो गए। सारा रानिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज करके कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने निज जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तीर्ण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य जी मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। प्रेम ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पकड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत जी की माता डेरे को चली। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक को अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बाल रूपी धारी भगवान सुशोभित हो रहा है। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडे मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस पर श्री राम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विधिराज की बुद्धि मोह में मगन नहीं है। वह तो श्री सीता राम जी के प्रेम की महिमा है जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। माता पिता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसे विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल रेश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा अब सब कोई कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संतों समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। माता पिता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दिया। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु सुचका रही हैं कि रात में सासों की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। मित्रों, रामचरितमानस का यह प्रसंग मैंने आपको सुनाया। यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।